गिरजा और वासु को मैंने जम्मू भेज दिया है। उनका यहां रहना खतरे से खाली नहीं था। रोज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जाते वक्त गिरजा ने बड़े भरे मन से कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। फिर लगा एक बार नारा अल जिहाद अल जिहाद। आजकल खाली हूं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। गिरजा को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और तभी से वक्त काटने के लिए डायरी लिखना शुरू कर दिया है। चाहता हूं कि इन खाली, एकांत और कभी कभी खौफनाक लम्हों को रिकॉर्ड कर लूं, अपने ख्यालात और अपने जज्बातों का जर्नल बनाऊं। जब सब ठीक हो जाएगा तो इतिहास के पन्नों की तरह पलटकर मैं ये अपने दिन फिर जी लूंगा, या फिर कोई और इनको पलटेगा। मेरी पोस्टिंग पिछले चंद सालों में साउथ इंडिया में रही। हां, पता तो चलता रहता था कि कश्मीर में हाल वैसे नहीं रहे थे जैसे पहले थे, पर असली तस्वीर तब सामने आई जब मैं वापस लौटा। हमारे मोहल्ले की सूरत बिगड़ चुकी थी। रोज रात शोर शराबा होता था, फायरिंग की आवाजें आती थी और फिर अंधेरे में अचानक भारी रोशनी। एक और पंडित का घर स्वाहा। लोग, हमारी बिरादरी के लोग घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। गिरजा भी गई। कम से कम वो और वासु अब महफूज हैं। जब मैं वापस आया तो गिरजा और वासु बहुत डरे हुए थे। उस रात गिरजा मुझसे लिपटकर बहुत रोई थी, खासकर जब उसने बताया कि किस तरह हमारे फैमिली फ्रेंड को उन्होंने पुलिस इन्फॉर्मर करार करके बीच मोहल्ले में बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। गिरजा उसकी बीवी सुनीता का चेहरा नहीं भूल पाई थी और न ही उसकी चीखें। चारों तरफ दहशत ही दहशत थी। गिरजा मेरे इंतजार में रुकी रही, मेरे साथ जाना चाहती थी। मैं नहीं जा सकता था, नौकरी यहां है। वो गई। मैं घर में अकेला हूं। नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं। मेरा तोता है इस पुश्तैनी घर में, जिसको गिरजा और मैंने बड़ी मोहब्बत से रिनोवेट कराया था। सुरिंदर ने यह डिजाइन किया था। कहता था किचन थोड़ा खोल दो जिससे सुबह का सूरज दिखे, और बच्चों की दौड़ भाग के लिए घर में खूब जगह होनी चाहिए। मैंने करीब करीब पूरा हिंदुस्तान देखा है, कभी यहां पोस्टिंग तो कभी वहां, पर मेरे कश्मीर से खूबसूरत कोई हिस्सा नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने इसको अपना वतन कब बनाया मुझे नहीं मालूम, पर 300 साल का इतिहास तो है ही। मैं यहीं पैदा हुआ, अमीना के हाथों। वो मुझे जब भी मिलती थी तो कहती थी कि मियां, बहुत परेशान किया था तुमने पैदा होने में, बख्शीश ताउम्र देनी पड़ेगी। मैं, इम्तियाज, नूर मोहम्मद और रवि एक दिन एक साथ पहली बार स्कूल गए थे और पक्के दोस्त हैं। दिन भर हम उन खेतों में और गांव की गलियों में खेला करते थे। भागकर टीले पर चढ़ जाते थे और वहां बैठकर जय हिंद के नारे लगाते थे। पर नूर और इम्तियाज बहुत वक्त से मिले नहीं, अब पता नहीं कहां हैं। हफ्ते भर से सन्नाटा है,
कर्फ्यू जो लगा है, कर्फ्यू हमको बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि बीमार नहीं पड़ना, अपना संयम बनाए रखना, डरना नहीं, और किस तरह बगीचे में से सब्जी लेकर पकौड़े बनाना। दूध वाला भाग गया है। वैसे भी पंडितों के मोहल्ले में अब आता कौन है। तन्हाई कभी ख्वाब जगाती है, कभी हसरतें। जैसे जब मैं बाहर था तो अपने वतन की मिट्टी याद आती थी। अब यहां हूं तो अक्सर वो दिन याद आते हैं जो मैंने बचपन से अब तक गुजारे। वो बड़ा सा कुनबा, वो चहल पहल, हंसी मजाक, अपनापन। हम जुबानों में रहने की बात ही कुछ और है। अपनी मिट्टी से दूर रहकर मेरे को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई। आज कर्फ्यू रिलैक्स किया गया तो मैं लाल चौक गया कुछ सामान खरीदने। बहुत अजीब सा माहौल था। दुकानदार मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। वो कह रहे थे कि तुम अब तक गए क्यों नहीं, यहां क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। शहर बट गया है, एक मोहल्ला दूसरे से कट गया है। सड़कें मिलती नहीं, रास्ते में कटीले तार रास्ता रोकते हैं। श्रीनगर छोटे छोटे दरबों में सिमट गया है। हर गली हो चुकी है एक बॉर्डर और हर नुक्कड़ एक चेक पोस्ट। सारे शहर में लाउड स्पीकर लगे हैं। पहले अजान होती है और फिर तकरीर, आजादी के नारे, हिंदुस्तानी फौज की वहशत और पंडितों भाग जाओ का शोर शाम होते ही शुरू हो जाता है। लाइट तो आती ही नहीं, मोमबत्ती के सहारे रात काटनी पड़ती है। और फोन तो कब का दफन हो चुका है। आधी रात तक शोर चलता है, डर लगता है जैसे हमला होने ही वाला है। और फिर सन्नाटा। सुबह तक डर ही डर। हर रोज शहर के हालात खराब दर खराब होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आजादी आजादी के नारे लगाते हुए। फिर पुलिस का लाठीचार्ज और फायरिंग। कुछ देर की शांति, फिर कहीं ब्लास्ट तो कहीं और फायरिंग। ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। इनको देखो, कौन सा आदमी इनमें अच्छा नहीं है। सब सीधे साधे गाय माफिक हैं। गाय माफिक जब अकेले हैं, पर जैसे ही एक एक जुड़कर भीड़ बनते हैं, भेड़िए हो जाते हैं। भीड़ हमको भेड़िया बनाती है। हम खून खराबा करने पर आमादा हो जाते हैं। सियासत और मजहब भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसको आदमखोर बनाते हैं। आज सुबह उठा तो सनराइज देखकर बहुत अच्छा लगा। सारे बदन में एनर्जी भर गई। मन किया किसी से बहुत बातें करूं। अपने मिट्ठू के पास बैठ गया और उसको राम राम सिखाना शुरू कर दिया। बेचारे ने कोशिश बहुत करी, पर उसकी जुबान पर नहीं चढ़ पाया। सीटी बजाता रहा और मिट्ठू मिट्ठू करता रहा। हम दोनों मस्त हो गए थे कि अचानक बड़ा धमाका हुआ। शायद आसपास आईईडी फटा। हम दोनों सहम गए। वो अब पिंजरे के एक कोने में दुबका हुआ है, खाना भी नहीं खाया। दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं और रात इतनी लंबी खिंचती है कि दिल करता है उसका मुंह नोच लूं। थक गया हूं इस कैद से, अपनी लाचारी से। किसी से मिल नहीं सकता, दो बात नहीं कर सकता, सिर्फ पेट भरता हूं जिंदा रहने के लिए। मैं फंस गया हूं। मन करता है भाग जाऊं। यह जीना भी कोई जीना है? अपने ही घर में कैद। पुलिस के लोग आ जाए थे हाल पूछने। कह रहे थे कि मैं ही एक पंडित बचा हूं इस पूरे इलाके में। मैं क्यों नहीं गया? अरे भाई वाह, यह भी कोई सवाल हुआ? मैं क्यों नहीं गया?
अरे मैं पूछता हूं बाकी सब क्यों गए? अपने ही घर से क्यों गए? जवाब है? अरे हां, उन्होंने यह भी पूछा कि किसी ने मेरे को धमकाया तो नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। क्या उनको लाउड स्पीकर से जारी नारे नहीं सुनाई देते? जले घर नहीं दिखाई देते? अखबारों में इश्तिहार नजर नहीं आते? Why this conspiracy of silence, of ignoring the obvious? पता नहीं कौन आज एक कागज घर में डाल गया। उसको पढ़कर मेरा दिल बैठ गया। कौल साहब हमारे रिश्तेदार हैं। लिखा था कि 3 दिन पहले उनको जिहादियों ने कश्मीर छोड़ने को कहा था। नहीं माने। कल रात वो आए, सारे गांव के सामने पहले उनको बेरहमी से मारा, फिर हट गए, और जब कौल साहब ने खड़े होने की कोशिश की तो दोनों पैरों में गोली मार दी, फिर घसीट कर ले गए और एक पेड़ पर ठोक दिया। हाथ पैर में कीलें ठोक दी। रिस रिस कर उनकी जान निकली। पर्चे के बाद अली आया। अली से अच्छी जान पहचान रही है, बट आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम आफ्टर सो मेनी मंथ्स। गले लगा और खैरियत पूछी। साथ साथ यह भी बताया बड़े तफसील से कि कौन पंडित मारा गया है और कौन भाग गया है। मैंने उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सॉरी। सॉरी? व्हाट सॉरी? आई एम सॉरी आई शेयर्ड माई लाइफ विद द लाइक्स ऑफ हिम। यह मेरा भी मुल्क है, सिर्फ उनका नहीं। मैं जानता हूं कि उसमें भी वही इंसानियत है जो मुझ में है, फिर उसे क्या हो गया है? इज ही ए प्लेन कॉवर्ड और इज ही ऑल्सो ए साइलेंट बट विलिंग कॉन्स्पिरेटर्स? मेरा हश्र क्या होगा? मैं क्या करूं? मेरे अपनों ने ही मेरा यह हाल किया है। What have I done to deserve this? सुनील कहता, तुम्हारी पैदाइश। तुम पंडित हो। इस नए वक्त में सियासत हम और तुम में बट गई है। तुम्हारा डिलीट बटन दब गया है। कहीं एक उंगली चली और बस इरेज्ड। तुम्हें जाना ही है, नहीं तो मरोगे। बट आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट गो। Come what may, I will die where I was born. I will risk death, then go away. मैं कब तक अपनी हिफाजत बंद कमरे में रहकर करता रहूंगा? रात के सन्नाटे से या दिन के शोर शराबे से डर लगता। हौसला हार भी जाता हूं जब चारों तरफ से खौफनाक आवाजें आती हैं। छोड़ दो, मार डालो। ये क्या है? मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह। इंसानियत का तलबगार हूं, हैवानियत का नहीं। मैं जानता हूं यह पहली बार नहीं होगा और ना ही यह आखिरी बार। मेरे घर की दीवारें टूट टूट कर मेरे ऊपर गिरती चली आ रही हैं। इनके मलबे के नीचे मैं दबता जा रहा हूं। भागूं, बचूं या दफन हो जाऊं। मैं जानता हूं कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला हूं और भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास बंदूक भी है। आई हैव लैप्स्ड इनटू ए होपलेस सिचुएशन। व्हाट शुड आई डू? आई एम लूजिंग माई सैनिटी। मैंने अपने को शांत कर लिया है। मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। मेरे पास बंदूक नहीं है, कोई बात नहीं, कलम तो है। मैंने अपनी डायरी में अब तक जो लिखा है वो इस मंजर का चश्मदीद गवाह है। मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मेरी शेयर प्रेजेंस इज अ चैलेंज टू द माइट ऑफ द टेररिस्ट। मेरा लिखना भी एक प्रोटेस्ट है। I have asserted my right to thought and word.
मेरा एक एक शब्द मुझे हिम्मत देता है और मेरे इरादे पक्के करता है। मैं अपने रोजनामचे में उनके सब जुर्म और गुनाह दर्ज कर रहा हूं। जवाबदेही के लिए लिखना मेरी जिंदगी बन गया है। लिखकर ही मैं जिंदा रह पा रहा हूं। ये मेरी खिलाफत है, एक आम आदमी का दहशतगर्दी के खिलाफ मोर्चा। झील की तरह मैं शांत हो गया हूं, सर्द आंखों से देखता हूं और अपना इतिहास धीरे धीरे दर्ज कर देता हूं। खौफ के आगोश में जीने का इतिहास। ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। शायद मैं अपने आप से भी एलियनेट हो चुका हूं। वायलेंस एलियनेशन पैदा करता ही है हर शख्स में। आज जो एक कौम हो गए हैं वो इसी बंदूक की वजह से फिर बढ़ जाएंगे, कटेंगे बोटी बोटी, जैसे आज हम कट गए। कल रात कुछ लोग घर का मुआयना करने आए थे। मैं अंधेरे में से देख रहा था। कई बार उन्होंने घर के दरवाजे की तरफ इशारा किया, कुछ प्लानिंग कर रहे थे। अरे जनाब, खुसर पुसर क्यों कर रहे हो? सामने आओ। ये मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मेरा इस पर पुश्तैनी हक है। इस दरवाजे से अंदर आने के लिए तुमको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। समझ लो, मेरी वहशत के आगे तुम्हारी वहशत कुछ भी नहीं है। मैं हिफाजत कर रहा हूं, तुम घुसपैठ। कल के वाकये से मैं कुछ परेशान हो गया हूं। मुझे यहां से जाने की कोई सूरत तलाशनी चाहिए। कोई तरीका तो होगा ही, गिरजा और वासु की खातिर ही सही। क्या मैं डर गया हूं? या भवानी, कुछ रास्ता दिखा, हिम्मत बना, शक्ति दे। मैं भागना नहीं चाहता। पंडितों ने गलत किया, अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे इतिहास के पन्ने पर पंडितों का भागना दर्ज है, उसी तरह मेरा यहां रहना भी दर्ज होना चाहिए। गिरजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वासु, मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना चाहता हूं, पर मैं मजबूर हूं। मैं शायद तुमसे कभी न मिल पाऊं। आज फिर हलचल रही। कार में थे वो लोग, कैसे घूम रहे हैं, एकदम आजाद, दरिंदे। और मैं एक मासूम कैद हूं। मैं मिट्ठू को आजाद करने जा रहा हूं। कम से कम वो तो इस डर से निजात पाए। अब बस दिमाग में आते हैं भयानक चेहरे, विभत्स शोर। कुछ नहीं सोच रहा। कातिल की निगाहें बढ़ती चली आ रही हैं। मेरे को न नींद आती है न भूख लगती है। मेरे को डरना नहीं। क्या करेंगे? मार डालेंगे। सुनील, सुहानाजू, अनिल, रमेश, सभी को तो मारा है। मरने से डरना नहीं है। क्या सिपाही डरता है? घिर जाने के बाद भी वो आखिरी सांस तक मुकाबला करता है। मैं एक आम शहरी भी एक सिपाही हूं। दहशतगर्दी का मुकाबला करूंगा अपनी चौखट पर बने रहकर। हम डर जाते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। अगर डरे नहीं तो वो कभी मनमानी नहीं कर पाएंगे। पंडित भाग गए, वो डर गए थे। उनको टेररिस्ट ने डराया, सरकार ने और उनके पड़ोसियों ने भी। सबकी अपनी अपनी तरह की कॉन्स्पिरेसी थी जो मेरी बिरादरी समझ नहीं पाई। अगर डर को थोड़ी देर के लिए अलग रखते तो समझ जाते और मुकाबला करते। क्या एक तरह के लोगों को ही इस जमीन पर जीने का हक है? मैं इस मजहबी तकरीर से जुबान दराजी करना चाहता हूं। यहां पर बात नहीं हो सकती है।
ये टेररिज्म है और दहशतगर्दी का जवाब आम आदमी का हौसला है। मैं अपना हौसला बनाए रखूंगा। चारों तरफ आज रात बवंडर है। नारेबाजी, चीख चिल्लाहट, पुलिस सायरन, फायरिंग और धमाके। सायरन कम होते जा रहे हैं और शोर बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी तरफ ही बढ़े चले आ रहे हैं। छाती पर नगाड़ा सा बज रहा है, ढम ढम ढम। आवाजें और पास आ रही हैं। मेरा क्या होगा? गिरजा का क्या होगा? और वासु का? विधवा और यतीम हो जाएंगे। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा, बलि चढ़ जाएगा। क्या एक परिवार को जीने का हक नहीं है? क्या हमारे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? हमें भी आजादी चाहिए इस तानाशाही से। पास आ रहे हैं और पास और पास। मैं हूं, आओ, मैं हूं अपने घर में। मुझे घर से बेदखल नहीं कर सकोगे। मेरी आवाज खामोश नहीं होगी। मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहां का हूं, यहां रहूंगा। मैं क्यों जाऊं? उम्मते मुस्लिम तू अपना अहद माज़ी कल के याद। उम्मते मुस्लिम को अपना अहद माज़ी कल के याद। हाँ फिर लगा एक बार नारा अल जिहाद अल जिहाद। लबैक 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 लबैक। उठ सारी दुनिया से मिटाना है अगर शर्रो फसाद। सारी दुनिया से मिटाना है अगर शर्रो फसाद। उम्मते मुस्लिम तू अपना अहद माज़ी कल के याद। उम्मते मुस्लिम को अपना अहद माज़ी कल के याद। हाँ फिर लगा एक बार नारा अल जिहाद अल जिहाद। लबैक 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 लबैक। उठ सारी दुनिया से मिटाना है अगर शर्रो फसाद। सारी दुनिया से मिटाना है अगर शर्रो फसाद। उम्मते मुस्लिम तू अपना अहद माज़ी कल के याद। उम्मते मुस्लिम को अपना अहद माज़ी कल के याद। हाँ फिर लगा एक बार नारा अल जिहाद अल जिहाद। लबैक 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 लबैक। उठ सारी दुनिया से मिटाना है अगर शर्रो फसाद। सारी दुनिया से